हेलो एंड वेलकम टू लूसिड अफेयर्स। हिस्ट्री में पहली बार ह्यूमन हार्ट में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले हैं। इससे पहले आपने फरवरी और मार्च में काफ़ी आर्टिकल्स देखे होंगे कि ह्यूमन ब्लड में भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिले थे और अब ह्यूमन हार्ट में। ये कैसे पता चला, कहाँ पता चला और इसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं, ये सब कुछ बताता हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में। तो चाइना के बीजिंग शहर के एक हॉस्पिटल अंजहेन है, उसमें 15 लोगों का कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हो रही थी, जहां डॉक्टर्स को उनके हार्ट में कुछ अनयूजुअल सब्सटेंस ट्रेस हुए। फिर साइंटिस्ट ने उसको डिक्लेयर किया कि ये माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, जो कि 5 mm से भी छोटे हैं। और ये बात डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को भी हैरान कर देने वाला था कि एक ह्यूमन हार्ट में माइक्रोप्लास्टिक्स कैसे आ गए। बाद में उन लोगों ने एक थ्योरी दी कि ये हमारे माउथ, नाक, कान कहीं से भी ह्यूमन बॉडी में जा सकता था। और आप गौर करते ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एयर पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि प्लास्टिक का यूज इतना कॉमन है कि माइक्रोप्लास्टिक एयर में मौजूद है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि कहाँ और कैसे पता चला ह्यूमन हार्ट में माइक्रोप्लास्टिक्स का पाया जाना। अब आते हैं इसके भयानक परिणाम के बारे में। माइक्रोप्लास्टिक्स रेड ब्लड सेल्स के आउटर लेयर में चिपक जाता है और ऑक्सीजन के संचार को स्लो कर देता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इट कैन मे स्कीप योर हार्ट बीट। माइक्रोप्लास्टिक्स ह्यूमन सेल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है और इंसान 1 साल के अंदर कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। और इससे सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों में होता है। तो बात करते हैं क्या कर सकते हैं इसके रोकथाम के लिए, क्योंकि करना ही पड़ेगा, यही एक रास्ता है, उसके अलावा कुछ और नहीं है कि हाँ माइक्रोप्लास्टिक्स बॉडी के अंदर रहेगा और उसके साथ कुछ इलाज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मुझे याद है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में इमीडिएट बैन लगाते हुए प्लास्टिक पर बोला था कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को ख़त्म करने का संकल्प है। और लेकिन कुछ हुआ नहीं है। कुछ टाइम तक बैन था, सबके शहर में ऐसा हुआ होगा, मेरे शहर में भी हुआ। कुछ टाइम तक बैन था लेकिन फिर ऐसे ही यूज होने लगा। प्लास्टिक गार्बेज रूल 2016 में कहा गया था कि कचरे को डंप करने के लिए एक बेसिक और प्रभावशाली ढांचा तैयार करना होगा, जो कि अभी करना होगा। सिर्फ रूल बनाने और कहने से नहीं होगा। और साथ सिंगल यूज प्लास्टिक का कंप्लीट बैन लगाना होगा ऑल ओवर कंट्री। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात, ये जो माइक्रो प्लास्टिक्स मिले ह्यूमन हार्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेसेस वॉल पेंट्स और फूड पैकेजिंग प्लास्टिक का था। आप जहाँ भी बाहर खाना पैक कराते हो, हर जगह तो नहीं लेकिन कहीं कहीं प्लास्टिक्स में पैक कर देते हैं, तो उससे उसको अवॉइड करिए। आप ध्यान रखिए कि अगली बार पेपर से बने हुए बॉक्सेस रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।